नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जन सुराज के वरिष्ठ नेता गजेंद्र मांझी हैं और हम इनसे बात करते हैं। चूँकि देश जो है कहीं ना कहीं लगातार एक गम के माहौल में है। देश चूँकि पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों द्वारा जो 27 हिंदुओं की जो हत्या हुई, इसको लेकर कहीं ना कहीं देश अभी भी जो है शोक में है। लगातार श्रद्धांजलि सभा की जा रही है, लगातार कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। हालांकि जन सुराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने भी जो है इस पर दुख भी व्यक्त किया और सुरक्षा में चूक कैसे हुई इस पर भी सवाल खड़ा किया था। हम जानेंगे गजेंद्र मांझी जी से कैसे देखते हैं। हालांकि पहलगाम में जिस तरह से जो हत्या हुई है, काफ़ी दुखद घटना, मर्माहत करने वाली घटना। आतंकियों द्वारा भारत पर हमला हुई जिसमें 28 लोग मारे गए, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि सबसे पहले करता हूं और यह देश भी शोकाकुल है उन मृत परिवारों के प्रति। लेकिन जिनकी जिम्मेवारियां थी आतंकवाद को ख़त्म करने की और जिस व्यवस्था में वो लगातार कह रहे हैं कि मोदी है तो भारत सुरक्षित है, जबकि बार बार लगातार घटनाएं हो रही हैं, चाहे वह पुलवामा का घटना हो, चाहे पहलगाम की घटना हो। लेकिन आज भी मैं कहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। अब इन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा मोदी जी को दे देना चाहिए, क्योंकि आप आतंकवाद रोकने में विफल है और अमित शाह भी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वह आतंकवाद रोकने में विफल है। इसलिए इन दोनों आदमी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तब लोग जनता, भारतीय जनता समझेगी कि मोदी को भारत देश के प्रति लगाव है, भारत देश के प्रति चिंतित है। नहीं तो देश के लोग सोचेगा कि आतंकवाद विफलता के कारणों पर इनका कोई मंतव्य नहीं है। ये केवल सत्ता में बैठे रहने के लिए जो हथकंडा होता है वो अपनाते हैं। देश इसी रूप में मोदी जी को और अमित शाह को जानेगा। इसलिए इनको इस्तीफा ही दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, तो यह देश बेहतर स्थिति में रहेगी। आप पीएम मोदी के इस्तीफा की बात कर रहे हैं, लेकिन कल पीएम मोदी बिहार दौरे पर थे, मधुबनी में। उन्होंने कहीं ना कहीं एक संदेश दिया कि अब जो है आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, उन्हें ऐसी सज़ा देंगे जो कल्पना उन्होंने नहीं किया होगा। साथ ही उन्होंने दुनिया को भी एक संदेश दिया जो कि अपना इंग्लिश में भी उन्होंने दुनिया को भी वार्निंग दिया। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि पीएम मोदी अब काफ़ी सख्त रवैया अपना रहे हैं? देश के लोगों की आतंकवादी हमले से मारे जाएं और मोदी जी वहाँ उन परिवारों को सांत्वना देने के लिए नहीं जाएं, तो यह ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा तो देना ही चाहिए। और बिहार में मोदी जी इसलिए आए कि बिहार एक चुनावी वर्ष से गुजरने वाला है 2020, तो इनको है कि सत्ता कैसे बिहार में प्राप्त हो, इस चिंता में ज़्यादा हैं। न कि देश के प्रति उनकी चिंता ज़्यादा है, बल्कि इनकी चिंता है कि कहाँ सत्ता बनाई जाए, कहाँ सत्ता तोड़ी जाए, कौन विधायकों को खरीदा जाए, इसी में मोदी जी लगे रहते हैं। कार्यक्रम तो पहले से आयोजित था, ये कार्यक्रम ऐसा तो नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री की आयोजन हर हमेशा कैंसिल होने के लिए तैयार रहता है। जब विशेष परिस्थितियाँ होती है तो किसी भी कार्यक्रम को कैंसिल की जा सकती है। ये एक बड़ी देश के प्रति घटना थी, ये देश के प्रति बहुत बड़ा हमला था। मोदी जी को सबसे पहले जम्मू कश्मीर जाना चाहिए था, न कि बिहार राजनीतिक चुनाव में के लिए यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि जिम्मेवारी इस देश में कोई भी घटनाएं आतंक होती है तो इसका जिम्मेवार मोदी है और मोदी को इस बात के लिए स्वीकारना चाहिए और उनको नैतिक आधार पर इस्तीफा भी देना चाहिए, मैं यही कहूँगा। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी देश में, सभी दलों के वहाँ पे सांसद, नेता सभी मौजूद थे, प्रतिनिधि सभी मौजूद थे। उसमें किरण रिजिजू हैं, उन्होंने कहा कि जो है
चूक हुई है, देश के सुरक्षा में जो है चूक हुई है, जिसके कारण आतंकवादी घुस गए। क्या वाकई में लगता है कि सिर्फ ऐसा कह देने से कि सुरक्षा में चूक हुई है जिसके कारण आतंकवादी घुस गए, या बड़ी जिम्मेवारी लेनी होगी? यह जो चूक हुई है तो इस देश के लोगों को सबसे बड़ा पहला सवाल है अमित शाह जी से कि आप कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, आप गृह मंत्री हैं तो फिर चूक कैसे होती है? यह तो जवाब देश मांगेगा ही, अमित शाह से भी मांगेगा और भारत के प्रधानमंत्री से से भी मांगेगा, और मांग भी रहा है कि अमित शाह जी आप जो कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री के 56 सीना का 56 इंच का सीना 56 इंच का सीना है, तो आज पाकिस्तान के साथ या आतंकवादियों को उन्मूलन करने में आपका सीना क्यों सुखुर जाता है? ये तो मोदी जी ही बताएंगे या अमित शाह बताएंगे कि जिम्मेवार देश के में आतंकवाद कहीं भी हमला होता है तो यही दोनों है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि नैतिकता के आधार पर मोदी जी और अमित शाह को इस्तीफा दे दें। एक आखिरी सवाल होगा, चूँकि आप भी एक राजनीतिक दल से हैं, जनसुराज, चूँकि कहीं ना कहीं जनसुराज जो है जनता के बीच में अपनी पकड़ भी अब धीरे धीरे बना रहा है, ऐसे में जो भारत ने कदम उठाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ लेकर, पहले तो सिंधु नदी का जो जल समझौता था उसे रोक दिया गया, अब पानी जाना बंद कर दिया गया, और साथ ही जो है पाकिस्तान को वार्निंग भी दिया गया है। तमाम विदेश के भी जो है भारत के साथ खड़े हैं कि आप एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ कहा जाए कि एक सिंधु ही नज़र आ रहा है कि समझौता उसको रद्द किया गया है, बाघा अटारी बॉर्डर को बंद किया गया है भारत की ओर से। तो क्या लग रहा है कि इस तरह के जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या ये कदम भारत सरकार का कितना सही है, या तत्काल अब और भी इससे भी ज़्यादा एक्शन होना चाहिए? आतंकवाद को रोकने के लिए समझौते महत्वपूर्ण नहीं है। हम आतंकवाद को रोकने के लिए हमारा सेना का चौकस होना चाहिए, जो जिम्मेदारी गृह मंत्री पर है। सेना जब तक चौकस नहीं रहेगी, हमारा आईबी जब तक चौकस नहीं रहेगी, तब तक हम आतंकवाद को रोक नहीं सकते हैं। सिंधु समझौता से यह एक स्टंट है और इनसे आतंकवाद नहीं रुकेगा, बल्कि हमारी सेना के चौकसी से रुकेगा, हमारी जिम्मेवारी से रुकेगा। तो मोदी जी और प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी दोनों देश के प्रति जिम्मेवारी लें कि आज के बाद आतंकी हमले नहीं होंगे, तब कहा जा सकता है कि देश सुरक्षित है। न तो ये तो लोग तो जुमले बार बार कहते हैं कि देश सुरक्षित है, देश पर हमला होंगे तो हम पाकिस्तान को 1 मिनट में ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमले लगातार होते बढ़ रहे हैं, तब इनकी आवाज़ें चुप रहती है। केंद्रीय सरकार के, केंद्रीय मंत्री के, अमित शाह जी के, बल्कि पुलवामा का फाइलें बंद हो गई, पाकिस्तान में देवेंद्र सिंह पकड़ाए, उनकी फाइलें बंद हो गई। उन फाइलों को तो सार्वजनिक कीजिए कि किन की चूक से हुई थी। एगो डोभाल साहब हैं जो सुरक्षा सलाहकार हैं, तो सुरक्षा कैसे डोभाल साहब आप सलाह देते हैं कि कश्मीर में आतंकवादी घुस जाता है? कैसे आपकी नीतियाँ चलती है, रणनीतियाँ चलती है कि जम्मू कश्मीर में हमले हो जाते हैं? तो इसका जिम्मेवार जो रक्षा सलाहकार हैं और रक्षा मंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं, यही लोग जिम्मेवार है। और इस प्रकार के हमला होंगे तो मोदी जी पर से अविश्वास खत्म हो जाएगी और मोदी जी को जाना तय हो जाएगा। देखिए, तो ये थे हमारे साथ बात करते हुए जनसुराज के वरिष्ठ नेता गजेंद्र मांझी, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखते हुए कहा कि जो है जो पहलगामा में जो आतंकियों के द्वारा जो मारे गए हैं उनके खिलाफ उनको लेकर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जो सुरक्षा में जो चूक हुई है, इसकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेनी होगी। उन्हें तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तक देना चाहिए, न कि बिहार में आके चुनावी सभा करना चाहिए। तो एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्योंकि खुद केंद्र सरकार भी ये मान रही है कि सुरक्षा में चूक हुई है। तो सिर्फ सुरक्षा में चूक हुई है मान लेने से नहीं होगा, बल्कि जिम्मेवारी लेने से होगा। अन्यथा अगर ऐसे ही सुरक्षा में चूक होता रहा तो फिर देश की जनता ऐसे ही जो है आतंकियों का शिकार होते रहेंगी। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।